आज की साइंस की क्लास मैं मोतियुर रहमान पहली क्लास ले रहा हूँ और केमिकल रिएक्शन चैप्टर 5 से शुरू कर रहे हैं और हम बता रहे हैं आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अ प्रोसेस इन विच rearrangement of the molecular or ionic structure of a substance take place is called chemical reaction, and substance or reactants are converted into one or more products. The properties of the products or product are different from those of reactants. केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल एक ऐसा तरीकाकार जिसमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की या आयनिक स्ट्रक्चर की जो तब्दीली होती है या रीअरेंजमेंट होता है, दोबारा वो अपनी साइज नई साख बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो अशिया जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो तब्दील हो जाती हैं एक या एक से ज़ायद पैदावार में, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझ लीजिए कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि आप ये समझ लें कि इसकी जो खुसूसियात होती हैं, किसकी, प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट्स की। ये प्रोडक्ट सिंगल एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। लेकिन होता ये है कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी जो भी खुसूसियात होती हैं, जब प्रोडक्ट बनाती हैं तो उनकी खुसूसियात एक यकसर बदल जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारे सामने आती हैं वो क्या आती हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। होता यह है कि इस दौरान जबकि केमिकल रिएक्शन जारी होता है और तो वो जो अशिया इसमें हिस्सा ले रही होती हैं, उनसे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो चीज़ फॉर्म करती हैं या बनाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि वो जो ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, वो असल अशिया जो कि किसी केमिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रही हैं, उनकी खुसूसियात और प्रोडक्ट की खुसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती हैं। सेकेंड वन ये है कि इन केमिकल रिएक्शन एनर्जी ईदर ऑब्जर्व और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तवानाई या तो खारिज होती है या जज्ब होती है इस पूरे अमल के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तीसरा नुकता ये है, थर्ड वन इज रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। होता यह है कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे सामने आती है। नंबर 4 जो है, केमिकल रिएक्शंस में बी फास्ट और स्लो। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इनका अपना एक रेट होता है, इनकी अपनी एक रफ्तार होती है। वो या तो बहुत तेज़ होते हैं या वो बहुत स्लो होते हैं। ये इनका किसी भी केमिकल रिएक्शन का फास्ट या स्लो होना नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। हाँ, तो बच्चों मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, केमिकल रिएक्शन की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, उसमें बताया था मैंने आपको कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है। तो यहाँ आपको एक मिसाल दी है मैंने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की। ये यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिल करके
पानी के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिनको हम 2H2O कह रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पर जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और जो राइट साइड पर लिखे हुए हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो जो अरेंजमेंट है वो बिफोर रिएक्शन है, वो तो ये है कि हाइड्रोजन के ये 2 हैं और क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पर पानी ऑक्सीजन मौजूद है, O2, सही है। अब यहाँ जब इसको ये रिएक्ट करेगा ये, तो यहाँ पे जो इन दोनों ये जो सब्सटेंस है पूरा, इसकी जो रीअरेंजमेंट हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि ये हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ एक लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है और इसकी बिल्कुल सेंटर में जो अवल शेप है ये ऑक्सीजन है। गोया कि H2 और O ये बन रहा है, सही है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि जब यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल इसके हैं और एक मॉलिक्यूल जो है इसका ऑक्सीजन का है, तो जब हमने इक्वेशन जो बैलेंस की है यहाँ पे लिखा है हमने 2H2O, तो इस लिहाज से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुई है वो ये हुई है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं जो यहाँ ऊपर शो किए गए हैं, इनके सेंटर में अवल शेप में जो है ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर नीचे जो है ये हाइड्रोजन एक लेफ्ट पर है और एक राइट में और दरमियान में अवल शेप में जो है ये ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से इसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है ये हमारे सामने आती है। यहाँ मुझे आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जब होती है तो किस तरह होती है, उसकी जो अरेंज सिचुएशन होती है वो कैसी होती है और जो रिएक्शन के बाद सिचुएशन होती है वो क्या होती है। अब यहाँ मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, ये आपकी होमवर्क बेस्ड एक्टिविटी है। यहाँ आपको रीअरेंज द एटम इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन जो आपको नीचे दिए गए हैं इनको आपको रीअरेंज करना है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है ना। नंबर 1 जो है ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन और ये मिलके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी तरीके से ये हाइड्रोजन और सल्फर ये मिलकर बना रहे हैं H2S गैस, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, इन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन को भी आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है और ये आप मुझे नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह आप यहाँ आएंगे स्कूल में तो आप ये मुझे चेक करेंगे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तवज्जो से आप अपने काम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।